सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं मुस्कान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। दसवीं तक तो कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, ये कोई भी कर सकता है। मैं तो 11th में एक्चुअली बहुत डिऑर्गेनाइज था एंड फिर मैं यूजुअली जल्दी सो जाया करता था। हमें लगता है आने वाले टाइम में ये शहर आप देखिएगा केवल डॉक्टरों के रिजल्ट से जाना जाएगा। और सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, ये हॉस्टल वालों का भी और जितने भी मेस चलाने वाले लोग हैं और भी जो सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद भी करता हूँ और उनसे आग्रह भी करता हूँ उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें। अगली बार कोशिश रहेगा 720 आउट ऑफ 720, 720 आउट ऑफ 720। कुल मिला के जो हम लोग का नारा था ऑरेंज है तो मुमकिन है, ऑरेंज है तो मुमकिन है, ऑरेंज है तो। दसवीं तक तो कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था, फिर 10वीं में देखा पापा डॉक्टर हैं, उससे थोड़ा इंस्पायर हुआ तो डॉक्टर बनने का सोचा, तो ऑरेंज इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। आज 705 आया है। कब ज्वाइन किए थे? 2 ईयर प्रोग्राम था, मैंने ज्वाइन किया था क्लास 11 में, मतलब पिछले साल। फर्स्ट ईयर मैं ऑनलाइन कर रहा था क्योंकि पापा कोलकाता में रहते थे, इंस्टीट्यूट बोकारो में, लेकिन 12th में मैं यहीं पे शिफ्ट हो गया था और ऑफलाइन कोचिंग की थी मैंने। कितना मेहनत करना पड़ता था इस परसेंटेज को लाने में? मेहनत तो लगती है। कितना नए स्टूडेंट अगर आज चाहेंगे कि अगर हम नेट ब्रेक करें और इतने अच्छे परसेंटेज लेके मार्क्स से, तो क्या करना पड़ता होगा? देखिए, नीट ऐसा एग्ज़ाम है कि मतलब आपकी मेहनत डिसाइड करती है आपको कितने नंबर आएगा। ये जेईई जैसा नहीं है कि अगर आपके पास ब्रेन नहीं है, आईक्यू नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। ये कोई भी कर सकता है अगर वो मेहनत करे। तो जस्ट सोचिए कि मान लेते हैं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन तब भी आप मेहनत ना करो तो भी आप नीट नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको नीट निकालना है तो फिर आपको डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी और सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, देन ओनली आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन बना पाओगे। चलिए, कोई 10 क्लास में अभी ज्वाइन करता है क्लास और डिसाइड करता है नीट निकालने के लिए, तो उसका क्या रूटीन होना चाहिए? देखिए, जब 11th में आते हैं तो सबसे पहले तो फिज़िक्स में मैकेनिक्स वाला पार्ट आ जाता है। तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो मैकेनिक्स को देख के डर जाते हैं।
मैकेनिक्स मतलब जब मेरे को आई थी तो फिर मुझे उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं थी, क्योंकि मेरे को पसंद आ रहा था वो। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैकेनिक्स को पसंद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप फिज़िक्स को अपना स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफर्ट दे पाओगे। एंड लाइक दिस आप अपने बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री को स्टार्टिंग के टाइम पे जो थोड़ा आसानी होता है उसको कवर कर पाओगे। एंड जैसे जैसे आगे चलेंगे फिज़िक्स के टॉपिक्स आसान हो जाएंगे, बायो में थोड़ा टफनेस बढ़ता है, मतलब याद करने वाला चीज़ें जैसे हम आगे चलते हैं थोड़ा बढ़ता है, लेकिन वो कवर अप हो जाता है अगर आप फिज़िक्स कवर कर पा रहे हो तो। तुषार का क्या रूटीन था 2 साल? मैं तो 11th में एक्चुअली बहुत डिऑर्गेनाइज था, क्योंकि मतलब दिखता नहीं था कि नीट 2 साल अवे है। मतलब वो फर्स्ट ईयर मैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो सकता था। तो फर्स्ट ईयर तो यही था, मैं उठता था, PYQs करता था, फिर कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करता था। सेकेंडली फिज़िकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान देता था, वो बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर आपका ब्रेन उतना अच्छे से चल नहीं पाएगा। एंड फिर मैं यूजुअली जल्दी सो जाया करता था, बट फिर मैं जब 12th में आया तो फिर मेरे को ये जल्दी सोने वाला हैबिट पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उससे अपना सिलेबस अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा था। तो फिर 12th में मैं ज़्यादा फोकस करने लगा मैक्सिमाइज़ करने पे कितना कर सकता हूँ। तो मैं वही 12-2 बजे तक पढ़ता था, फिर सो जाता था, 9 बजे उठता था, वापस शुरू। आज के दिन में तुषार को क्या नया चीज़ करना पड़ा और क्या छोड़ना पड़ा? मैं 10th तक उतना सीरियस नहीं था पढ़ाई में, मतलब गेम खेलता था, ये क्रिकेट खेलता था, फिज़िकल गेम्स भी खेलता था, कंप्यूटर गेम्स भी खेलता था, तो मुझे बहुत पसंद था। लेकिन 11th-12th में आया तो सीरियसनेस आई, तो मैंने 11th में तो नहीं बट 12th आते आते कम्प्लीटली अपने आप को फोकस कर दिया था कि अभी पढ़ना है। 2 साल के बाद बहुत मौके आएंगे, उसके बाद जो करना होगा मस्ती तब कर लेंगे। और एक चीज़ नया जानना चाहेंगे कि ऑरेंज इंस्टीट्यूट में कौन सा सब्जेक्ट लेके बहुत इंटरेस्ट रहा था? मेरे को स्टार्टिंग से फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है। ये स्टार्टिंग का पार्ट यूजुअली लोग देख के डर जाते हैं, लेकिन मेरे को बहुत पसंद आया था वो। एंड देन आगे ऑल्दो 11th का सेकंड पार्ट ऑफ फिज़िक्स उतना अच्छा नहीं लगा, बट 12th में भी फिज़िक्स बहुत अच्छा लगा, तो मैं फिज़िक्स बहुत अच्छा बोलूँगा। और यहाँ के फैकल्टी के बारे में बताइए, जो स्टूडेंट बाहर अभी हैं इस कैंपस से, उनको क्या जानना चाहिए यहाँ के फैकल्टी को लेकर? देखिए, फैकल्टी तो मतलब झारखंड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। हम देखें तो फिज़िक्स में कमलेश सर पढ़ाते हैं, वो डेरिवेशंस लॉजिक पे ध्यान देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स में। अगर आप डेरिवेशंस नहीं देखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। देन बायोलॉजी में सर स्टार्टिंग से फोकस करते थे कि सिर्फ NCERT का नॉलेज ना रहे बंदे को, थोड़ा NCERT के ऊपर भी रहे, जिससे अगर भूल जाए तो हम उसको निकाल सकें। एंड देन केमिस्ट्री में तो स्टार्टिंग में तो आसान ही रहता है, आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो थोड़ा दिक्कत होता है, पर उस सर ने अच्छे से करा दिया था। 5 मई को एग्ज़ाम था, क्या माइंडसेट था उस समय? देखिए, 5 मई को तो मेरा जन्मदिन भी था, तो मतलब माइंडसेट उस समय यही था, एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद पार्टी करेंगे। वही एग्ज़ाम दे समय फोकस करके गया कि अभी एग्ज़ाम देते जा रहा हूँ, ये नहीं सोचना है कि ये कुछ नया एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ नया मॉक टेस्ट ही है, बस डिफरेंट लोकेशन में है। ये नहीं सोचा कभी कि दिस इज़ द प्लेस जहाँ करना है, मतलब कैजुअल माइंड से गया। एंड एक और मैंने ये चीज़ की कि मैं बहुत जल्दी एग्ज़ाम सेंटर में नहीं घुस गया, क्योंकि वहाँ पे वेट कराते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे थोड़ा माइंड को वो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा लेट घुसना मैं वो करूँगा रिकमेंड। तो सर, नीट एग्जामिनेशन में लोग टेस्ट सीरीज पर बहुत ध्यान देते हैं, तो ऑरेंज इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या था? मतलब देखिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि हम नीट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो फुलफ़िल करें ही, साथ ही साथ आउट ऑफ NCERT सिलेबस कुछ आ जाए तो उसके लिए भी प्रिपेयर कराते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब प्रिपरेशन कराना सही है, लेकिन आजकल का ट्रेंड देखें तो 5-6 साल हो गए आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन आए हुए नीट में। तो मतलब यहाँ पे ये है कि ऑल्दो ये बिल्कुल सीधा NCERT से पेपर नहीं उठाते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत रेयर, बाकी इंस्टीट्यूट से काफ़ी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन आता है पेपर में उस पर फोकस होता है, अनलाइक अदर इंस्टीट्यूट्स। और यहाँ के फैकल्टी कौन कौन रहे हैं जो आपको सहयोग किए?
फ़िज़िक्स में मेरे फैकल्टी का नाम था कमलेश सर। वो बहुत अच्छे थे, मतलब लॉजिक पे ध्यान देते थे, वो फार्मूला रटने पे कोई भी बिलीव नहीं रखते थे। हम स्टार्टिंग से सब कुछ डिराइव करते थे और उससे सारे क्वेश्चन करते थे। झा सर ने बायो पढ़ाई थी। बायोलॉजी में लोगों को याद करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने मतलब याद करने को आसान बना दिया था, क्योंकि उन्होंने मतलब कोई भी चीज़ एनसीईआरटी की लाइन लिखी रहती थी तो फिर उसको समझाते थे कि ये इसके पीछे क्या है, क्योंकि हर एक लाइन जो है वो एनसीईआरटी ऐसी लिख देती है, लगता है हमें कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत कभी कभी मीनिंग होती है, और अगर वो मीनिंग आपको पता हो तो फिर आप भूल भी जाओ तो कर ले लो। एंड सेकेंडरी थर्डली केमिस्ट्री में मिश्रा सर ने पढ़ाया था। केमिस्ट्री तो मतलब ऐसा टॉपिक है यूजुअली सबसे हो ही जाता है। दिक्कत आती है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इन सब में तो फिर उन्हें दिक्कत आने नहीं दी। स्टार्टिंग में आ रही थी, लेकिन उन्होंने फिर आराम से सब कुछ कवर करा दिया। अंतिम क्वेश्चन जाते जाते कि आने वाले समय में क्या प्लानिंग है? आने वाले समय में तो यही प्लानिंग है। मेरा 1073 रैंक आया है नीट में, तो कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले। पहले तो यूजी का कॉलेज, मेरा बिगनिंग है मेडिकल करियर में। पहले देखते हैं, पहले यूजी का कॉलेज कंप्लीट करेंगे, फिर पीजी करेंगे, कोशिश करेंगे कि देश के लिए अच्छा डॉक्टर बन सके। और लास्ट क्वेश्चन, फादर भी आपके डॉक्टर जैसा आपने बताया, उनका क्या कहना है और क्या रिएक्शन है? फादर तो मेरे डॉक्टर बनने के ख़िलाफ़ थे, उन्हें पसंद नहीं था कि मैं डॉक्टरी करूं, लेकिन फिर जब रिज़ल्ट आया तो फिर वो खुश थे, बहुत खुश थे। वो चाहते थे और भी आ सकते थे, पर कोई बात नहीं, लास्ट में उन्हें खुशी मनाई। और आपके फ्रेंड्स तो मैंने 2 साल से मतलब आस-पास वाले फ्रेंड्स को छोड़ ही दिया था, लेकिन फिर 2 साल के बाद सबसे मिला, सबके साथ पार्टी की, अच्छा लगा, मज़ा आया। चलिए, आने वाले समय के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई 2024 नीट के रिजल्ट को देखकर। सर, कितना परिश्रम करना पड़ता है कि स्टूडेंट को इस लेवल पर लाने के लिए? देखिए, ऐसा है हिमांशु जी कि इस साल जो हम लोगों ने जो रिजल्ट दिया है 2024 नीट में, ये हम लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड जो पिछले साल का है, जो अपना एक ध्येय था कि हम लोग 700 नंबर से पार हमारा बच्चा करे, तो इस बार हमारा बच्चा जो है वो 700 से पार किया है। अभी तक पिछले 5 सालों में हम लोगों ने पहली बार जो है 700 से पार नंबर ले आए हैं, जिसका हम लोगों को बहुत खुशी है। और हमारा जो बच्चा है वो कुशाग्र, वो 705 लाया है, और उसके लिए हम उसको बहुत बधाई देते हैं, उसकी मेहनत को, उसके परिवार को, अपने यहाँ के जो टीचर की टीम है, और जो यहाँ पे टीचिंग के अलावा भी जो स्टाफ है जो उन पर कंटिन्यूस लगे रहते हैं, टेस्टिंग से लेकर के सारी चीज़ों पे, उन सभी लोगों की मेहनत को मैं बहुत बहुत जो है अप्रिशिएट करता हूँ। इन लोगों के पूरे प्रयास से जो है ये बच्चा 705 के ऊपर किया। ओवरऑल हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ़ रिजल्ट में भी हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छा दिया है। टोटल 46 स्टूडेंट हमारे क्वालिफाई किए हैं, जिसमें 700 नंबर भी हमारे यहाँ से आया है। लेकिन ये एक होता जो एक लक्ष्य था कि 700 पार, वो हमारा कुशाग्र ने दिया है, और हम लोगों का सेलिब्रेशन हुआ है, उसमें जो है उसकी माँ और बच्चा आगे आया है, उनके लिए भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके पिताजी नहीं आ पाए, एक्चुअल में वो एक डॉक्टर हैं और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, और वो अपनी ड्यूटी स्किप नहीं कर पाए। बोले कि अपनी तरफ से माफ़ी मांगा उन्होंने कि सर हम नहीं आ पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं सर, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, बस आप किसी तरह पहुंच जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम आ तो नहीं पाएंगे, लेकिन माँ उसकी जा रही है सर। और माँ और बच्चे ने यहाँ पे सभी लोगों से मिला, और बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरीके का रिजल्ट हम लोग देते रहें। अब हम लोगों ने नया नारा लिया है कि 720 में 720, इसने हम लोगों के हिम्मत को बढ़ाया है, और यहाँ में जो बच्चे थे उनके भी हिम्मत को बढ़ाया है कि जब हम लोग 705 पहुँच सकते हैं तो 720 बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। उसने एक क्वेश्चन गलत किया था, एक केमिस्ट्री में गलत हो गया था, एक फिजिक्स में गलत हो गया था, और एक बॉटनी जूलॉजी मिला के जो होता है उसमें उसने एक बॉटनी में एक गलत किया था, जूलॉजी उसके पूरे सही थे। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ऑरेंज लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट बोकारो में ही क्यों खोले? हाँ, ये आप देखिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये इंस्टीट्यूट बोकारो में क्यों खोला। इसके पीछे एक मैं आपको कुछ पीछे की कहानी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक शहर है जहाँ पे मेडिकल को फोकस करके एक भी कोचिंग नहीं थी, जिसमें आप कह सकते थे कि प्योरली मेडिकल की पढ़ाई होती है।
तो ये जब यहाँ के जो टीचर्स थे, हमने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो हमने ये देखा कि यहाँ पे सारे लोग इंजीनियरिंग को फोकस करते हैं और मेडिकल के बच्चों को वो साइडवे की तरह से ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट हो ही नहीं पाते थे। ये शहर कभी मेडिकल रिजल्ट के लिए जाना नहीं गया था, लेकिन जब से ऑरेंज आया है, ऑरेंज ने इसी चीज़ को किया। इसलिए आप देखेंगे ऑरेंज मेरा नाम में लगा हुआ है, ऑरेंज नीट कैंपस। मतलब कि यहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए कोई एडमिशन नहीं है। इसका मतलब नहीं कि इंजीनियरिंग के बच्चे का एडमिशन है तो इंजीनियरिंग के बच्चे ख़राब होते, नहीं। हमारा पर्पज़ ये है कि जो मेडिकल के बच्चे जो हाशिए पे कर दिए गए थे इस शहर में, उन बच्चों को जो है ना फ्रंट लाइन पे लाया जाए। और आप देखेंगे जब से 2020 से इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे रिजल्ट आने चालू हो गए हैं। आप देखेंगे वो जो कोचिंगों जिन्होंने नीट को किनारे हाशिए पर रखा हुआ था, वो प्रयास करने लगे हैं कि हम लोगों ने गलती की है उसको सुधार लें। लेकिन एक चीज़ जानिए, जो आपने गलती की है, जो इन बच्चों के साथ आपने किया है, वो आपको सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। और लेकिन एक चीज़ है, आज की डेट में ये शहर नीट रिजल्ट के लिए जाना जाने लगा है। कल इंजीनियर से ज़्यादा डॉक्टर निकल रहे हैं, ये शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। सर, जो बच्चे अभी डिसीजन ले रहे हैं इतना बड़ा जो सेलिब्रेशन देख के, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, ये एक नीट का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि इसके कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, है ना। क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, एक फिक्स पैटर्न है। अगर बच्चा उस पर रेगुलर प्रैक्टिस करे फिर टीचर्स की गाइडलाइन में, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना तो एक एक्सपीरियंस से पता लगती है किस वे में और कैसे वर्क करना है। अगर उस तरीके से बच्चा करता है तो डेफिनेट मानिए कि वो जो है ना अच्छा करेगा इसमें। और जो बच्चे जितने भी हैं, जिन्होंने जो 10th के बाद जिन्होंने बायो लिया हुआ है, जिनका डॉक्टर बनने का सपना है, उन सभी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, आए यहाँ पे। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है जिसके लिए इंस्टीट्यूट जाना जाता है, वो आएँ और इसको फील करें कि कैसे डॉक्टर बना जाता है। और जो बच्चे पास आउट में कहीं भी रहे हैं, आपको मैं बता दूं, हमारे बहुत सारे जो पास आउट बैच चलते हैं, टारगेट बैच जिसको लोग जनरली बोलते हैं, हम लोग पास आउट बोलते हैं, उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे जो कोटा में जिन्होंने अच्छे बैच में, क्या अल्फा अचीवर 9 टाइप कुछ बैच नाम रखते हैं वो लोग, वहाँ से आए हुए बच्चे जो उनका वहाँ नहीं हुआ, यहाँ आकर के वो अच्छा रिजल्ट किए। आप हमें लगता है पिछली बार शायद आपने अगर इंटरव्यू लिया होगा, दिया होगा, तो ओम था आपके सामने, उसने ये बताया भी था कि वो किस किस बैच का था, कैसे था। ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, इस साल भी आपको मिलेंगे जो हमारे यहाँ आकर के वहाँ से अच्छा रिजल्ट किया है। इन्होंने धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शहर का जो एनवायरनमेंट बनाने में, शहर के जो हॉस्टल्स हैं, जो यहाँ पे बाकी सारी सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, मेस है, सारी चीज़ें, वो लोगों में भी बहुत कुछ बदलाव आया। सभी ने बच्चों के लिए अच्छा करना स्टार्ट किया है। और हमें लगता है आने वाले टाइम में ये शहर आप देखिएगा केवल डॉक्टरों के रिजल्ट से जाना जाएगा। और सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, ये हॉस्टल वालों का भी, और जितने भी मेस चलाने वाले लोग हैं, और भी जो सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद भी करता हूँ और उनसे आग्रह भी करता हूँ उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।